महाराष्ट्र के बदलापुर कांड को लेकर पूरे राज्य में गुस्से का माहौल है। ऐसी खबर है कि बदलापुर में नाबालिग बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में राज्य की ओर से नियुक्त 2 सदस्यीय समिति ने शिंदे सरकार को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल बदलापुर दरिंदगी मामले में एकनाथ शिंदे सरकार ने एक कमेटी बनाकर जांच करने को कहा था कि आखिर इस मामले में कहां गलतियां हुई। इसके मुताबिक अब जानकारी सामने आ रही है कि कमेटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित नाबालिग बच्ची के प्राइवेट पार्ट में घाव हो गया है। आशंका है कि पिछले 15 दिनों में कई बार नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी की गई थी। इस मामले का आरोपी अक्षय शिंदे 1 अगस्त को एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में स्कूल में शामिल हुआ था। भर्ती के दौरान उसकी जांच नहीं की गई थी। स्कूल परिसर में हर जगह बिना किसी पहचान पत्र के उसकी पहुंच आसानी से थी। यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या उसे किसी आउटसोर्स एजेंसी की ओर से किसी की सिफारिश पर काम पर रखा गया था या कोई और है। मामले को संभालने में विफलता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बाल अधिकार आयोग की ओर से स्कूल प्रशासन को सवालों का एक सेट भेजा गया और अगले 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा जाएगा। समिति ने सवाल उठाया था कि इस मामले में स्कूल प्रशासन पर पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बीच पॉक्सो के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले पर देखा गया कि करीब 48 घंटे तक स्कूल प्रशासन शिकायतों पर चुप्पी साधे रहा। शिकायत के बाद भी स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों से मुलाकात नहीं की। पीड़िता के इलाज में अस्पताल को 12 घंटे लग गए। शौचालय के एक एकांत स्थान पर और एक स्टाफ रूम से दूर है। सुरक्षा के लिए समुचित सीसीटीवी नहीं लगाए गए हैं। बदलापुर के किशोर यौन उत्पीड़न मामले के जांच अधिकारी ने माता पिता से पूछा था कि क्या लड़कियां 2 घंटे साइकिल चलाती है। इससे पता चला कि अधिकारी के पास ऐसे संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए कोई संवेदनशीलता और ज्ञान नहीं था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को बदलापुर स्कूल में 4 वर्षीय 2 लड़कियों के यौन शोषण के खिलाफ काला बैज और काला झंडा लेकर मौन धारण देने के लिए विपक्ष की आलोचना की। सीएम ने आरोप लगाया कि पालघर में साधुओं के नरसंहार, कोरोना बॉडी बैग और महामारी के दौरान खिचड़ी वितरण में भ्रष्टाचार पर विपक्ष पूरी तरीके से चुप रहा। इतना ही नहीं, सीएम ने दावा किया कि बंद के पीछे महाराष्ट्र में कुछ अप्रिय स्थिति पैदा करने की साजिश थी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना सहित राज्य सरकार की कई कल्याण और विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यवतमाल में आयोजित समारोह में अपने भाषण में कहा कि जिनके चेहरे भ्रष्टाचार से काले हो गए हैं उनके हाथों में काले झंडे शोभा नहीं देते। हमने सिर्फ देने का काम किया है। हम ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो राज्य के आम लोगों के लिए अच्छा होगा। इस तरीके से शिंदे ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।